सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना है। यानी कि हमें जो वेरिएबल है यहाँ पर x उसकी वैल्यूज निकालनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल 0 है, यानी कि दो फैक्टर्स ऑलरेडी हमने कर लिए हैं और उसका प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सीधे या तो फर्स्ट टर्म हमारी 0 होगी या तो x प्लस बी 0 होगा। क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आया है, इसका मतलब या तो ये 0 या तो ये 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी। ए पॉजिटिव था तो यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव यहाँ पे आके नेगेटिव। अगर ऐसी इक्वेशन है फिर तो सीधे ऐसे ही आंसर आ जाएगा। दोनों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन है तो हम आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली x की वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करे। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? स्टेप 1, फॉर एग्जाम्पल ले लिया मैंने, मान लो इसमें ही एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल 0। अब इसमें 2-4 स्टेप्स हैं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आ जाएंगे। हम मिडिल वाली टर्म को स्प्लिट करेंगे, दो नंबर्स में हम मिडिल वाली टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? या तो हम 7 + 1 भी लिख सकते हैं, 6 + 2 भी लिख सकते हैं, 5 + 3 भी लिख सकते हैं, 4 + 4 भी लिख सकते हैं। तो हम 8 को अलग अलग तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। अब इनमें से कौन सा वाला लेना है ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पर जो टर्म है वो 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी होगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम कांस्टेंट वाली टर्म से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके क्या आया यहाँ पर, 15 × 1 15 ही आया। यानी कि हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 15। अब ये वाला साइन देखना है, यानी कि ये प्लस है तो प्लस करके आना चाहिए ये नंबर 8, मल्टीप्लाई करके ये वाला आना चाहिए, और ये साइन देखना है कांस्टेंट का तो यानी प्लस, प्लस करके आना चाहिए x के साथ वाली टर्म यानी कि 8। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करके x के साथ वाली टर्म आनी चाहिए यानी कि 8। अब क्या करना है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल 0 है। हमें जो मल्टीप्लाई करके आया है 15 उसके प्राइम फैक्टर करके देखने हैं। क्या होगा प्राइम फैक्टर, 3 5 जा 5 1 जा, दो ही बने, यानी कि 3 और 5 दो ही नंबर है फिलहाल यहाँ पर। तो जब दो नंबर है तो अब हमें दो नंबर को क्या करना है, प्लस करके चाहिए 8, मल्टीप्लाई करके चाहिए 15। 15 के प्राइम फैक्टर किए हैं तो कितने भी नंबर हो मल्टीप्लाई करके तो 15 आ ही जाएगा, उसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। प्लस करके देख लेंगे 8 आ रहा है कि नहीं। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। यानी कि जो दो नंबर हमें चाहिए थे वो 3 और 5 हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8 को कैसे स्प्लिट किया हमने, 5x प्लस 3x प्लस 15 इक्वल 0। चेक भी कर सकते हैं कि सही है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर एक x बचेगा क्योंकि एक बाहर ले लिया, प्लस यहाँ से x बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 5 प्लस। अब इसमें x तो दोनों में नहीं है, नंबर कौन सा है, अगर कुछ भी नहीं होगा तो 1 ले लेंगे, लेकिन पहले चेक करना है कि जो दोनों नंबर हैं उनमें क्या कुछ कॉमन है। यानी कि अगर 3 इसको डिवाइड करता है तो 3 इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि 3 कॉमन आ सकता है तो 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x। अब 3 इसको कितनी बार डिवाइड करता है, 5 बार। चेक भी कर सकते हैं, 3x प्लस 3 5 15 सही भी बन रहा है। अब ये हमारी फर्स्ट टर्म है प्लस ये हमारी सेकंड टर्म है, इन दोनों में कॉमन आ गया x + 5। कॉमन हमेशा आएगा ही, अगर नहीं आ रहा है तो हमने कुछ ना कुछ प्लस माइनस की मिस्टेक की है। अब x + 5 तो हमने कॉमन ले रखा है, यहाँ सिर्फ x बचा, प्लस यहाँ से भी x + 5 कॉमन ले रखा है, यहाँ बचा 3 इक्वल 0। अब या तो ये टर्म 0 होगी या तो ये टर्म 0 होगी, क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो कोई ना कोई एक
0 होगा। अगर x प्लस 5 0 है या फिर x प्लस 3 0 है, अगर x प्लस 5 0 है तो x क्या हो जाएगा यहाँ से -5, और अगर x प्लस 3 0 है तो यहाँ से x हो जाएगा -3। अब मान लो हमारा जीरो प्रोडक्ट रूल की फॉर्म में नहीं है, यानी कि x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 की फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहला हमारा क्या काम रहेगा, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लेके आएंगे, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में हमें लेके आना है इक्वेशन को। जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वल 0। सबसे पहले हम जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और जो हमारा कांस्टेंट है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा 6। अब हमें दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करके आए 6, और ये वाला साइन देखेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और दो नंबर वही सेम नंबर मल्टीप्लाई करके तो 6 चाहिए, और माइनस करके मुझे क्या चाहिए, ये वाला x के साथ वाला, यानी माइनस करके मुझे चाहिए 5। अब पता कैसे लगाएंगे कि वो दो नंबर कौन से हैं, बेसिकली हम 5x वाली टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3, 5 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 1, 5 को हम लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, बस इतना ही लिख सकते हैं 5 को। तो अब कौन सा सही रहेगा वो कैसे पता करने के लिए, वो पता करेंगे हम, ये जो मल्टीप्लाई वाला है ना 6, उसके प्राइम फैक्टर कर लो, 2 3 जा 3 1 जा। इस केस में तो हमें दो ही नंबर मिले हैं। अब देख लो मल्टीप्लाई करके तो 6 ही आने वाला है हमेशा ही, क्योंकि आप 6 के ही प्राइम फैक्टर कर रहे हो। बस माइनस करके देख लो कि 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस करके देख लो 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ रहा है, और 2 प्लस 3 5 आ रहा है, यानी कि वो जो दो नंबर्स हैं वो क्या है, 2 एंड 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0 था। 5 को हमने कैसे स्प्लिट कर दिया, 5 को हमने 2x प्लस 3x की फॉर्म में स्प्लिट कर दिया। आपको दो नंबर मिल गए, फिर आप चेक भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर 5x ये आ जाएगा, इनको ऐड करके 5 आ रहा है, 6 इक्वल 0, यानी कि हमने सही स्प्लिट किया है। मिडिल वाली टर्म को हमें स्प्लिट करना है। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, एक x हमने बाहर ले लिया, एक x बचा, प्लस यहाँ से x बाहर ले लिया तो 2 बचा, प्लस अब 3x और 6 में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, x तो कॉमन है ही नहीं क्योंकि इसमें x नहीं है। अब 3 इसकी टेबल में भी जा रहा है और इसकी टेबल में भी जा रहा है, तो हम लिख देंगे 3। अब x बच गया, प्लस 3 की टेबल में कितनी बार जाएगा, 2 बार, इक्वल 0। मैच भी कर सकते हैं, 3x और 3 2 जा 6। अब x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, ये फर्स्ट टर्म है प्लस ये सेकेंड टर्म, दोनों टर्म में x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2 कॉमन ले लिया। पहली वाले में क्या बचा, x, दूसरी वाले में क्या बचा, 3 इक्वल 0। अब ये क्या हो गया, दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट 0 है, यानी कि या तो x प्लस 2 0 होना चाहिए या तो x प्लस 3 0 होना चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ये हमारी x की वैल्यूज आ गई। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब सबसे पहले क्या करना है, इसके कोफिशिएंट को, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 10, यानी कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए 10, और यहाँ पर ये वाला साइन प्लस का है, तो यानी हमें प्लस करके चाहिए, जो x के साथ वाली टर्म है वो 7 चाहिए हमें प्लस करके। तो कैसे पता करेंगे, 10 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 2 5 जा 10, 5 1 जा, यही दो नंबर्स आ रहे हैं,
अब इनको ऐड करके देखते हैं। ऐड करके 7 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम 10 के ही प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, तो 10 ही आने वाला है। अब हमें दो नंबर्स क्या मिल गए, 5 और 7। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 था, एक्स स्क्वायर माइनस, अब 7 को हमने कैसे स्प्लिट कर दिया, 5x प्लस 2x में, 5 प्लस 2 7। अब एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 10। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 5 माइनस, अब इसमें से x तो कॉमन है नहीं, और अगर कोई नंबर कॉमन है तो वो देखना है कि क्या वो दोनों से डिविजिबल है या नहीं। अब 2 डिवाइड करता है इसको, तो यानी कि 2 कॉमन आ जाएगा x। अब यहाँ साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब 2 की टेबल में कितनी बार आएगा, 5। चेक भी कर सकते हैं, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 10 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब ये हमारी फर्स्ट टर्म है, माइनस ये हमारी सेकंड टर्म है, दोनों में ही x माइनस 5 कॉमन आएगा। अगर यहाँ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम चेक कर सकते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई होगी। अब x माइनस 5 कॉमन, फर्स्ट टर्म में क्या बचा, x, यहाँ पे क्या बचा माइनस, ये तो कॉमन ले रखा है 2 इक्वल 0। अब या तो ये वाली टर्म 0 होगी या तो ये वाली टर्म 0 होगी, या तो x माइनस 5 0 है और या तो x माइनस 2 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 और यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2। एग्जाम्पल 1 है, 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल 39। सबसे स्टेप 1 क्या था हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। 2x स्क्वायर माइनस 7x इधर आ जाएगा तो माइनस 39 इक्वल 0 हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो c को इधर लेके आ गए। अब ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब हम क्या करते थे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि हमें मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, 39 2 जा 78 आ गया। अब यानी हमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके चाहिए 78। अब ये वाला साइन देखते हैं कांस्टेंट वाला, यानी कि अब की बार हमें माइनस करके चाहिए, x के साथ वाली टर्म चाहिए होती है माइनस करके 7। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, पिछले क्वेश्चंस में यहाँ 1 होता था, कुछ नहीं होता था, तो फिर सीधे वही नंबर आ रहा था जो यहाँ पे लिखा होता था। अब ये दो नंबर्स हैं, मिल गए हमें, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 78। ये साइन देखना है, अब यहाँ पर क्या है माइनस, अब की बार हमें माइनस करके चाहिए, x वाली टर्म चाहिए होती है हमेशा, तो 7 चाहिए। अब 78 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 3 जा 2 9 जा 3 1 जा 3 3 जा 13 1 जा। अब हमारे पास ये तीन नंबर हैं, मल्टीप्लाई करके तो हमें 78 मिल ही जाएगा, क्योंकि हमने 78 के ही प्राइम फैक्टर किए हैं। माइनस करके 7 कैसे आएगा, अगर मैं एक 13 ले लूं और एक ये ले लूं 6, तो 13 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 13 माइनस 6 हो जाएगा 7। यानी कि हमें दो नंबर्स क्या क्या मिल गए, 13 और 6। 13 माइनस 6 करके 7 मिल जाएगा और 13 मल्टीप्लाई 6 करके हमें मिल जाएगा 78। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 39। तो हमने 7 को कैसे स्प्लिट किया है, माइनस 7 को हमने स्प्लिट किया है 13x माइनस 6x माइनस 39 इक्वल 0। 2x स्क्वायर, अब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 39 इक्वल 0। अब क्या करना था, इन दोनों में से कॉमन लेना था और इन दोनों में से भी कॉमन लेना है। तो नंबर तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि 2 इसको डिवाइड ही नहीं कर रहा है, तो सिर्फ x कॉमन आएगा। यहाँ क्या बचेगा 2 और एक x भी बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 13। अब x तो कॉमन आएगा नहीं, 6 कॉमन आएगा, 6 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। 2 कॉमन आएगा, 2 इसको डिवाइड कर रहा है बट इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। 3 आएगा कॉमन, 3 इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। अब इसको कितनी बार कर रहा है, 2 बार, इसको कर रहा है 13 बार। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 3 2 जा 6x,
13 3 ज़ा 39। अब इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 13। यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 3 इक्वल 0। यानी कि 2x माइनस 13 या तो 0 होगा या तो x प्लस 3 0 होगा। अगर 2x माइनस 13 0 हुआ तो 2x ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके 13, x क्या हो जाएगा 13/2। यहाँ से x क्या हो जाएगा -3। सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वायर इक्वल 5x। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा यहाँ पर आके -x इक्वल 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया। अब क्या बचा यहाँ पे, एक x बचा और एक क्या बचा -5 बचा, क्योंकि x बाहर ले लिया है इक्वल 0। यहाँ पे x से x कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम बेसिकली कर क्या रहते हैं, x को हम डिवाइड कर रहे होते हैं दोनों तरफ, लेकिन हमें नहीं पता कि x हमारा नॉन ज़ीरो है या नहीं। क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि x हमारा नॉन ज़ीरो है। अगर हम x से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल 5x अपॉन एक्स, तो मान लो ये 0 हो गया तो फिर तो ये अनडिफाइन हो जाएगा ना, इसीलिए। अब ये दो नंबर्स हो गए, इनका प्रोडक्ट 0 है, या तो फर्स्ट नंबर 0 होगा या तो सेकंड नंबर 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5, या तो x 0 है या तो x 5 है। सेम इसको ऐसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं इसको, -16 इक्वल 0। अब फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 का स्क्वायर 16 ही होता है। अभी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, या तो x प्लस 4 0 होगा या तो x माइनस 4 0 होगा। x प्लस 4 0 हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा -4 बनेगा, अगर ये 0 हुआ तो यहाँ पर आके प्लस बनेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल 16 था, x क्या हो जाएगा √16, यानी कि x की वैल्यू प्लस माइनस √16 क्या होता है 4। 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इक्वल 0 है। 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इक्वल 0। तो सबसे पहले स्टेप में हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर वाले जो कोफिशिएंट है उसकी और कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट की, तो ये हो गया 9। यानी हमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके चाहिए 9। अब साइन देखते हैं कांस्टेंट वाले में क्या है, यानी कि दो नंबर को माइनस करके जो एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट होता है वो चाहिए होता है 8। अब हमें 9 और 8 चाहिए, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करके 9 और माइनस करके 8 चाहिए। तो 9 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 3 जा 3 1 जा, सिर्फ यही प्राइम फैक्टर मिल रहा है। अब 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा, तो इसका एक और प्राइम फैक्टर है 9 इंटू 1, 9 1 जा 9 होता है। अब देख लो 9 मल्टीप्लाई 1 9 मिल जाएगा, 9 माइनस 1 क्या मिल जाएगा 8, यानी कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 9 मिल गया और सब्ट्रैक्ट करके 8 मिल गया, यानी वो जो दो नंबर्स हैं वो 9 और 1 है। तो 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इक्वल 0 है। 3x स्क्वायर माइनस 8 को हमने कैसे स्प्लिट किया है, 8x को 9x माइनस x माइनस 3 इक्वल 0, चेक भी कर सकते हैं 8 आ रहा है। अब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x, ये माइनस माइनस प्लस x माइनस 3 इक्वल 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, x तो कॉमन आएगा ही और 3 भी कॉमन आएगा क्योंकि 3 इसको डिवाइड करता है, तो 3 भी कॉमन आ गया। अब क्या बचा, एक x बचा बस यहाँ पे माइनस। अब ये 3 बार होता है, 3 3 जा 9, x तो हमने बाहर ले ही लिया, चेक भी कर सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9x प्लस, अब यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 आएगा। अब यहाँ क्या बचा, पूरा x बच गया, यहाँ पूरा 3 बच गया इक्वल 0, चेक कर सकते हैं 1x माइनस 3। अब इन दोनों में से इस वाले टर्म में से इस वाले टर्म में से x माइनस 3 कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा 3x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा इक्वल 0। या तो x माइनस 3 0 है या तो 3x
प्लस 1 इक्वल 0 है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ से क्या हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा माइनस का 1, तो x क्या हो जाएगा -1/3। x की वैल्यू आई है 3 और -1/3। फर्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन पूछा है जब x हमारा इंटीजर हो, इसमें से हमारा इंटीजर क्या है 3, तो आंसर आ जाएगा 3। सेकंड पार्ट में हमें पूछा है जब x हमारा रेशनल नंबर हो, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है, तो दोनों ही सॉल्यूशन हो जाएंगे। 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल है 25। 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल माइनस ये हो जाएगा 25 इक्वल 0। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको ओपन करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2, a है 2x और b है 3 माइनस 25 इक्वल 0। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा माइनस 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12x, ये हो जाएगा -25 इक्वल 0। 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 25 प्लस 9 होता है -16 इक्वल 0। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं वरना इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर सेम चीज से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, लेकिन दोनों तरफ करते हैं। अगर हम खुद से कोई भी चीज कर रहे हैं तो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो LHS RHS दोनों तरफ करना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी दोनों तरफ करना है। तो अब 2 से तीनों ही डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। ये क्या हो जाएगा डिवाइड करके 2 से 0 ही होगा। अभी भी डिवाइड हो रहा है, वैसे 4 से ही डिवाइड कर देते, कोई बात नहीं, दोबारा 2 से कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल 0 हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल 0 है। अब हम इस वाली टर्म को स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, यानी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तो 4 चाहिए, ये माइनस है यानी कि दो नंबर्स को माइनस करके हमें चाहिए 3। तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 2 ज़ा 2 1 जा 2 और 2 ही होंगे, लेकिन 2 और 2 को माइनस करके क्या हो जाएगा 0। तो 4 का फैक्टर तो 4 इंटू 1 भी होता है, 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई करके 4 मिल गया। अब 4 माइनस 1 करके देखते हैं 3, माइनस करके 3 मिल गया, यानी कि वो जो दो नंबर्स हैं वो 4 और 1 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल 0। 3 को हमने कैसे स्प्लिट किया है, 4x माइनस एक्स, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा प्लस x माइनस 4 इक्वल 0। इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो यहाँ पर एक x बचा, यहाँ पर 4 बचा, प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है 1 कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा -4 इक्वल 0। अब ये और ये दोनों में कॉमन है तो x माइनस 4 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर x माइनस 4 0 है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और अगर x प्लस 1 0 है तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। a अपॉन ए एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस 1 इक्वल a प्लस बी। a प्लस बी भी नॉन जीरो है और ए बी भी नॉन जीरो है, यानी कि a प्लस बी 0 नहीं है और ए बी भी 0 नहीं है। a अपॉन ए एक्स माइनस 1 इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का b प्लस b अपॉन बी एक्स माइनस 1 इधर लेके आएंगे माइनस का a इक्वल 0। इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं और इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, ए एक्स माइनस 1 और 1 का एलसीएम क्या होगा, ए एक्स माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर तो ए एक्स माइनस 1 ऑलरेडी है तो a की वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ पर ax माइनस 1 नहीं है, यानी कि ax माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
प्लस अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस वन। यहाँ पर तो बी एक्स माइनस वन पहले से ही है तो बी आ जाएगा बस। यहाँ पर बी एक्स माइनस वन नहीं है तो बी एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल 0। अब ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ये क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू में बी, ए एक्स इंटू में बी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी। यहाँ पे लिख दो अगर कंफ्यूजन हो रही है तो, माइनस का बी ए एक्स माइनस माइनस प्लस बी अपॉन ए एक्स माइनस वन प्लस बी माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा ए अपॉन बी एक्स माइनस वन इक्वल 0। अब ए प्लस बी माइनस ए एक्स बी, ए प्लस बी माइनस ए एक्स बी दोनों सेम है, एक जैसे लिख देते हैं बस, ए प्लस बी माइनस ए एक्स बी प्लस ए प्लस का बी है माइनस का ए एक्स बी अपॉन बी एक्स माइनस वन इक्वल 0। ये दोनों में कॉमन है तो a प्लस बी माइनस ए एक्स बी कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ पर भी क्या बच जाएगा, 1। अब a प्लस बी माइनस ए एक्स बी है, एलसीएम लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस वन और बी एक्स माइनस वन, एलसीएम लिया दोनों का मैंने। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी बी एक्स माइनस वन से प्लस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी ए एक्स माइनस वन से। अगर एलसीएम में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर देना। ए प्लस बी माइनस ए एक्स बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस वन अपॉन ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए एक्स बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस वन माइनस टू अपॉन ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन इक्वल 0। या तो ये वाली टर्म 0 या तो ये वाली टर्म 0, तभी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आएगा या फिर दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 आएगा। अब a प्लस बी माइनस ए एक्स बी अगर 0 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी क्या हो जाएगा इक्वल ए एक्स बी। x की वैल्यू चाहिए तो x क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन ए बी, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएंगे, यहाँ से x हमारा आ जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी। अब ये वाली टर्म अगर 0 हुई, बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस टू अपॉन ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन इक्वल 0, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस टू इक्वल 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा माइनस टू इक्वल 0, हमें x की वैल्यू चाहिए ना इसलिए। अब ये हो जाएगा x a प्लस बी, ये माइनस टू है तो प्लस का 2, अब x चाहिए तो x को ही रहने देंगे, 2 ये अपॉन में चला जाएगा अपॉन a प्लस बी, x की वैल्यू एक तो ये है और दूसरी ये है। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सोल्यूशन सेट इज दिस। सोल्यूशन है यानी कि ये x की वैल्यूज हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू है जो कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो यानी कि x इक्वल माइनस टू है और वो हम इक्वेशन में अगर रख दें तो वो उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो या फिर x की वैल्यू माइनस टू है या फिर x की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x प्लस टू इक्वल 0, लास्ट में ऐसे ही आता था, फिर हम उससे x की वैल्यू निकालते थे, या तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस थ्री इक्वल 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस टू मल्टीप्लाई x माइनस थ्री इक्वल 0। रिवर्स कर रहे हैं हम बेसिकली इस बार ना। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए, तो x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस थ्री प्लस यहाँ पर 2 इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल 0। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा माइनस 6 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, x माइनस 6 इक्वल 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स हैं माइनस 2 और 3। फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, हेंस फाइंड अदर रूट। हमें k की वैल्यू निकालनी है और एक रूट हमारा 3 है,
यानी कि 3 इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। 3 रखने पर ये पूरा का पूरा 0 आ रहा होगा। k प्लस 2x² माइनस kx प्लस 6 इक्वल 0 है। अब 3 रखेंगे, k प्लस 2, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3k प्लस 6 इक्वल 0। ये क्या हो जाएगा, k प्लस 2 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3k प्लस 6 इक्वल 0। ये हो जाएगा 9k प्लस 9 टू ज़ा 18 माइनस 3k प्लस 6 इक्वल 0। 9k माइनस 3k हो जाएगा 6k, 18 और 6 हो जाएगा 24 इक्वल 0। 6k इक्वल हो जाएगा माइनस 24। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 24 अपॉन 6, यानी k इक्वल माइनस 4। k की वैल्यू आ गई। अब हमें दूसरा रूट निकालना है, यानी k प्लस 2x² माइनस kx प्लस 6 इक्वल 0 है। k की वैल्यू रख देंगे -4, तो -4 प्लस 2x² माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 6 इक्वल 0। ये हो जाएगा -2x² प्लस 4x प्लस 6 इक्वल 0। अब हमारे पास इक्वेशन मिल गई। अब इससे हम रूट्स जैसे नॉर्मल निकालते थे सॉल्व करके, वैसे ही निकालेंगे। एक रूट हमें ऑलरेडी पता है 3, दूसरा रूट हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ अगर माइनस होगा ना, तो माइनस का साइन हटाएंगे, यानी कि हम माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। अब सिंप्लीफाई कर लो, 2 से सब डिवाइड हो रहा है तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लेंगे। x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, यानी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 3 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही है ना, और यहाँ पे साइन देखना है माइनस है, तो माइनस करके हमें चाहिए 2। 3 के फैक्टर 3 इंटू 1 होते हैं, तो 3 इंटू 1 क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, और 3 माइनस 1 क्या मिल जाएगा, 2, यानी कि 3 और 1 इसके फैक्टर हैं। 2x² माइनस 2x माइनस 3, x² माइनस 2x को हमने लिखा है 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल 0। अब x² माइनस 3x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x माइनस 3 इक्वल 0। x कॉमन लेंगे, यहाँ बनेगा x, यहाँ क्या बनेगा माइनस 3, प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल 0। इन दोनों में से भी कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा और x प्लस 1 हो जाएगा। एक रूट हमारे यहाँ से आ जाएगा 3, और यहाँ से x प्लस 1 अगर 0 है तो x इक्वल -1। एक रूट हमारा आ गया -1।